नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मोदी सरकार के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को लाने के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सामने आए। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को संपत्तियां बेच रहे हैं। केंद्र ने सोमवार को इस योजना के बारे में बताया था कि इसके जरिए उसने अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। राहुल ने कहा कि जिन संपत्तियों को सरकार बेचने जा रही है, इन्हें बनाने में 70 साल लगे हैं और इसमें देश की जनता का पैसा लगा है। उन्होंने कहा कि लोगों के भविष्य को 3-4 उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि 70 साल में जो कुछ हुआ, पीएम मोदी ने सब कुछ बेच दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास निजीकरण का लॉजिक था। सारा निजीकरण एकाधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। पावर, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, पोर्ट्स, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, आप लोग जानते हैं कि बंदरगाह किसके हाथ में है। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस योजना के बाद आम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि आप निजीकरण कीजिए, लेकिन देश को नुकसान मत पहुंचाइए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है और ये देश के भविष्य पर आक्रमण है। राहुल ने कहा कि जैसे जैसे मोनोपोली बनती जाएगी, उतनी ही दर से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूलों कॉलेजों में हों, इस देश में जो छोटे मिडिल साइज बिजनेस हैं, वे सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 3-4 बिजनेस रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने उन्हें चिपळूण इलाके से हिरासत में ले लिया था। दूसरी ओर शिवसेना की शिकायत पर नासिक साइबर सेल ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राणे के खिलाफ शिवसैनिकों ने पुणे और महाड में भी मामले दर्ज कराए हैं। मंगलवार को ही रत्नागिरी कोर्ट ने राणे की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें, नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे, तो वह ये बात भूल गए कि देश की आज़ादी को मिले कितने साल हुए हैं। उनको आज़ादी का साल पूछने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। राणे ने कहा कि अगर वह वहां मौके पर मौजूद रहते तो उद्धव ठाकरे के कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देते। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी राणे की टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि गुस्से को व्यक्त करने के तरीके होते हैं और उसी तरह इन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का राज चलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन व्यक्ति का समर्थन करेगी और पूरी ताकत से नारायण राणे के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दफ्तरों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारायण राणे को संविधान के प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए और गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राणे में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा सौंप देना चाहिए। विनायक राउत ने कहा कि राणे ने जो भी कहा वो घृणास्पद था और मुख्यमंत्री ठाकरे ने इसे नजरअंदाज कर दिया, मगर उन्होंने जो कहा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जबरदस्त बगावत हो गई है। लगभग 30 विधायकों ने अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग की है और इस मामले में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। इस बगावत में शामिल विधायकों, मंत्रियों ने कहा है कि वे दिल्ली में अपनी मांग को मजबूत ढंग से रखेंगे। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप के बीच लंबे वक्त तक चले संघर्ष के बाद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के लिए एक और राज्य से मुसीबत की आहट की खबर है। छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल रहे। बता दें, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर जबरदस्त खींचतान हुई थी। मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदारों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने बघेल को चुना था। ये भी चर्चा हुई थी कि 2.5 साल में दूसरे दावेदार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब इसी 2.5 साल के फॉर्मूले पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने अफगानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रमों के अलावा द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार विमर्श किया है।
नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर बात की है। हमने कोविड-19 समेत भारत रूस सहयोग के कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात की है। हम अहम विषयों पर आपस में विचार विमर्श करने पर सहमत हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।